दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube नए चैनल पे। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। MCQ क्वेश्चन जो 2025 में आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के घंटे को दबा देना। इसी के साथ आज हम प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है विनिर्माण क्षेत्र, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है परिवहन या ऑप्शन डी है व्यापार। तो आपको बताना है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी। तो आपको बताना है हंगरी की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए है इतालवी, ऑप्शन बी है मैंग्यार, ऑप्शन सी है पोलिश, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा थी मैंग्यार। हंगरी की भाषा क्या थी, मैंग्यार। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है नदियाँ। तो आपको बताना है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज। संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई। तो आपको बताना है किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई एक ऐसा राजधानी है जिसको कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी। 5वां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। आपको बताना है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1864 में, ऑप्शन बी है 1866 में, ऑप्शन सी है 1870 में, ऑप्शन डी है 1871 में। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 में। यदि आप 2025 में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसमें बताना है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है नदियाँ, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है खनिज। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नगर। नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह एक क्या है, मानव निर्मित। 7वां प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है पर्सा की, ऑप्शन सी है नेपलस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए है 1901 में, ऑप्शन बी है 1904 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी है 1915 में। सहकारिता का नियम है जो भारत में 1915 में हुआ था। किस में हुआ था, 1915 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है हरियाणा में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो सीढ़ीनुमा जो खेती है वो उत्तराखंड में प्रचलित हुई थी। कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1920 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1924 में। जो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। तो बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 25। तो जो बिहार है उसमें ग्रामीण बैंकों की संख्या है वो कितना है, 3 है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
12वां, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? बताना है आपको इनमें कौन काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ऑप्शन है छोटा नागपुर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गंगा घाटी, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा फाइनली ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है। ऑप्शन ए है 1891 में, ऑप्शन बी है 1893 में, ऑप्शन सी है 1915 या ऑप्शन डी 1916 ईस्वी में। तो गांधी जी थे जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? तीन कठिया जो प्रणाली थी किन पर लागू हुई थी? ऑप्शन ए है किसानों पर, ऑप्शन बी है श्रमिकों पर, ऑप्शन सी है व्यापारियों पर, ऑप्शन डी है उद्योगपतियों पर। आपको बताना है तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसान। किसान जो थे उस पर हुआ था तीन कठिया प्रणाली लागू। अगला प्रश्न है 15 नंबर, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। आपको बताना अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार या अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है अनेक। तो आपको बताना है अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बिहार एक राज्य है। आपको बताना बिहार एक राज्य है। तो ऑप्शन ए है उद्योग प्रधान, ऑप्शन बी है पशुपालन प्रधान, ऑप्शन सी है खनिज प्रधान, ऑप्शन डी है कृषि प्रधान। बिहार एक क्या राज्य है? बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, भारत ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया था? तो भारत ने सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल लागू किया था? ऑप्शन ए है 1956 में, ऑप्शन बी है 1966 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1986 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल कब मिशन लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986 ईस्वी में। इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1915 में, ऑप्शन बी है 1916 में, ऑप्शन सी है 1917 में, ऑप्शन डी है 1918। तो आपको बताना है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप यदि चाहते हैं अच्छा अंक लाना तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है, रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? तो ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन बी है शिक्षक संस्थानों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन सी है कालाबाजारी रोकने के लिए, ऑप्शन डी है क्रांतिकारी गतिविधि अंकुश लगाने के लिए। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्रांतिकारियों गतिविधियों पर क्या लगाने के लिए? अंकुश लगाने के लिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चिपकू आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी है मेथा पाटेकर, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है भीमराव अम्बेडकर। तो चिपकू आंदोलन से कौन संबंधित थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की धारा 2001 की भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? आपको बताना है संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन बी है मृदा संसाधन संरक्षण, ऑप्शन सी है वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, ऑप्शन डी है सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर फाइनली हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण की धारा लागू हुआ था 21 में। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है
मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पर्यावरण किस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है पर्यावरण कब मनाया जाता है। ए है 5 जून, बी है 8 जून, सी है 15 जुलाई, डी है 5 दिसंबर। तो आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको बताना, इसका आंसर फाइनली हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत एक ऐसा राज्य है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 25वां प्रश्न है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, तृतीयक क्षेत्र। मत्स्य पालन और पशुपालन आते हैं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। आज का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आज हम टोटल 25 प्रश्नों का हल किए हैं। MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI 2025 से रिलेटिव है। आप इस प्रश्न में कुल कितने सही अंकों का दिए हैं जवाब, प्लीज़ आप कमेंट में बताएं।